नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सोनी। आज हम पहुंच चुके हैं चिरमिरी नगर निगम को किसी पहचान की जरूरत नहीं, इसे ऊर्जा नगरी के रूप में भी जाना जाता है, कोयले के उत्पादन के लिए जाना जाता है और शहर सरकार कौन दमदार की शुरुआत हम कर चुके हैं। आप देखिए कि कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर विनय जायसवाल जी प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं, दूसरी तरफ राम नरेश राय जी हैं जो कि भाजपा के तरफ से मैदान में उतरे हुए हैं। दोनों के बीच कड़ी टक्कर है और जो बेहतर खेल का प्रदर्शन करेगा वो इस बार महापौर की कुर्सी पर काबिज होगा। चूंकि जो विनय जायसवाल जी हैं उनकी धर्म पत्नी इसके पहले महापौर थी, तो सबसे सीधा सवाल विनय जायसवाल जी से करते हैं। विनय जी, इसके पहले भी आपके पास ही थी, आपकी धर्म पत्नी यहाँ पर महापौर थी, किस तरह की उपलब्धियां रही, चिरमिरी को कितना कुछ दे पाए आप, कितने संतुष्ट और अपने आप को कितना मार्क्स देंगे? देखिए, सबसे पहले मैं IBC 24 का स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने नगरीय निकाय चुनाव के परिप्रेक्ष्य में यहां पर ये जनसभा रखी हुई है, जनचौपाल रखी हुई है। अगर मैं नगर निगम के विकास की बात करूं तो यहां पर हमारे जो भाजपा के लोग यहां पर बैठे हुए, हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं, जहां बैठे हुए हैं वहां पर देखिए कितना पूरा ये जो बाजार है एक उबड़ खाबड़ हुआ करता था। यहाँ बहुत प्लेन में हम लोग बैठे हुए, यहीं से विकास की शुरुआत हो गई हमारे निगम के कार्यकाल में। और इसी डोमन हिल की अगर मैं बात करूं, केवल इस शहर की बात करूं जहां पर हम अभी ये चौपाल रखे हुए हैं, 18 के पहले दुर्दशा थी पूरे सड़कों की। ये बड़ा ऐतिहासिक ग्राउंड है, यहाँ पर नीचे दशहरा ग्राउंड है। इस ग्राउंड की क्या हालत थी, यहाँ तो जितना भी हल्ला हो जाए, लेकिन डोमन हिल के लोग इस बात को जानते हैं कि 5 सालों में हम लोगों ने डोमन हिल के लिए विकास के लिए क्या क्या काम किए। और सुन लीजिए बात, इसके बाद फिर इनकी बात को रखेंगे। जो हमारे माननीय मंत्री हैं अभी यहाँ के, केवल स्टे करके चुनाव जीत गए, भ्रमित करके लोगों को। बारात भवन हम 4 करोड़ का डोमन के लोगों को बनवा रहे थे, 14 महीने के मंत्री हैं, अभी तक वहां स्टे लगा हुआ है। डोमन के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वो स्टे खुलवाएंगे और उस भवन को बनवाएंगे। राम नरेश जी, जवाब दीजिए। काफी काम किया है उन्होंने, उनकी पत्नी थी महापौर, बहुत सारे काम हुए, कितना काम हुआ चिरमिरी में? बिल्कुल सही कहा है डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब विकास की जो बातें कर रहे हैं, क्योंकि चिरमिरी में विकास नहीं हुआ है, चिरमिरी में विनाश हुआ है। विनाश इस आधार पे हुआ है कि कांग्रेस के महापौर श्रीमती कंचन जायसवाल थी और विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल थे। उन्होंने केवल और केवल भ्रष्टाचार किया है। उस भ्रष्टाचार की एक छोटी सी कड़ी मैं आपको बताता हूं। 2018 में एक वॉल पेंटिंग का टेंडर निकला, 2020 में उस 20 के टेंडर को 2021 करके उसका भी पैसा निकाल लिया गया, उसी टेंडर को 2022 करके उसका ही पैसा निकाल लिया गया। तो ये है चिरमिरी का विकास जो माननीय डॉक्टर साहब के कार्यकाल के समय किया गया। नजीर अजहर जी, जवाब दीजिए, क्या यही चिरमिरी का विकास है? एक ही काम के बार बार पैसे ले लिए गए, भ्रष्टाचार कर दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि उसी चीज को बार बार ये लोग बोलते हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिए कोई आधार ही नहीं कि ये लोग बोल सके भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। केवल इनको भ्रष्टाचार की बात दिखाई देती है, साबित करें कि भ्रष्टाचार है। कोई भ्रष्टाचार अब तक प्रमाणित हो पाया क्या? कोई भ्रष्टाचार अगर प्रमाणित हो जाता तो अभी तक कार्रवाई होती। इतने हमारे आदरणीय यहाँ के नेता हैं, आज 14 महीने से उनकी सरकार है, नगर निगम में उनके आयुक्त बैठे हैं, कलेक्टर बैठे हैं, जांच करा लेते और प्रूव कर दे। हम राजनीति छोड़ देंगे अगर ये साबित कर दिए। राजनीति छोड़ देंगे अगर प्रमाणित हो जाएगा। भ्रष्टाचार के आरोप केवल लगाते हैं आप लोग, प्रमाणित ही नहीं हो पा रहा भ्रष्टाचार। क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया है, डॉक्टर विनय जायसवाल जी विधायक बने। चिरमिरी की जनता ने भी आशीर्वाद दिया, इनकी श्रीमती जी मेयर बनी। सौजन्य मुलाकात में एक रायपुर में एक, क्योंकि विधायक बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद सभी क्षेत्र की जनता के लिए सभी होते, बराबर होते। मेरे से भी भैया से मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे पूछा कि चिरमिरी में क्या होना चाहिए। एडवेंचर पार्क के बारे में माननीय विधायक जी ने मुझसे कहा, मैंने भी कहा बहुत अच्छा महत्वपूर्ण होगा चिरमिरी क्षेत्र के लिए। तो मैं पूर्व विधायक जी से पूछना चाहता हूं, जब एडवेंचर पार्क के जगह तय हुआ, 2-3 जगह पे हुआ, उसके बाद एक बोर्ड भी लगा बुकी में, कुछ राशि भी आई, क्या वह राशि भ्रष्टाचार की देन चढ़ गई या
किन कारणों से पूर्ण नहीं हुआ? जवाब दे दीजिए डॉक्टर साहब, भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गई क्या राशि? देखिए, मैं जो माननीय संजय सिंह जी हैं, इनके प्रति गहरी संवेदना और सहानुभूति रखता हूं, क्योंकि ये महापौर के बहुत ही स्ट्रांग कैंडिडेट थे। इनको पता नहीं पार्टी क्यों इनको इन्वॉल्व नहीं की। और जो प्रश्न भ्रष्टाचार का ये कर रहे हैं, जो प्रश्न ये भ्रष्टाचार का कर रहे हैं, उसमें एक भी पैसे का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अगर भ्रष्टाचार होता तो वो अभी बोले ना शिवांश जैन ने कि 13 महीने की सरकार हम लोग तो जेल में रहते हैं। भ्रष्टाचार हुआ कैसे, मैं ये आपको बताता हूं। 2012 में बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के महापौर थे, अभी भी केस चल रहे हैं उनके ऊपर में, अभी भी केस चल रहा है। ये होता है भ्रष्टाचार। अरे अगर हम लोग भ्रष्टाचार करते तो हमारे पर केस चलता ना, हमारे पर एफआईआर होता। तो सारी की सारी जो शेयर में जो पूरा का पूरा पैसा लगा था वो ये लोग करने का काम किए। राम नरेश जी जवाब दीजिए, भ्रष्टाचार होता तो एफआईआर होता, जबकि आपके महापौर थे तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध भी हुए, केस भी चल रहा है। नहीं, कोई केस नहीं चल रहा है और उस केस में वो बरी हो गए हैं। मैं केस से बरी हो गए हैं, सुन लीजिए, केस से बरी हो गए हैं। इसका मतलब कितना बड़ा भ्रष्टाचार किए थे। हमारे ऊपर कोई एफआईआर हुआ क्या? हमारे ऊपर कोई एक भी पैसे का, एक भी रुपए का कोई भी आरोप लगा क्या? ये केवल और केवल ख्याली पुकाव पका रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। केवल 18 से लेकर 23 तक जो हमारे विकास के काम है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये 14 महीने इनकी सरकार है, इनके मंत्री हैं जो एक काम नहीं किए, उनकी बात नहीं करते, 14 महीने की बात नहीं करते। 2 मिनट, जिन पे आरोप लगा है उनकी बात भी सुन लीजिए। जी बताइए भाई साहब, भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या होती है? भ्रष्टाचार मतलब पैसा खा जाना, शाबाश है ना? शाबाश। भ्रष्टाचार का मतलब काम बिना किए पैसा पूरा खाना। शेयर का पैसा डाल देना, सीआई में पूरा शेयर का पैसा गवर्नमेंट का डाल देना, यह होता है भ्रष्टाचार। शांत रहो, बोलने दो। पूरा शेयर में पैसा डाल देना, शासन का पैसा शेयर में डाल देना, यह होता है भ्रष्टाचार। विनय जी बोलने दीजिए। पैसा शेयर में डाल। भ्रष्टाचार का मतलब होता है पैसा खा जाना, गबन करना। मैं आज भी गबन कर लिया है पैसे का ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज भी करोड़ों रुपए खा गए ये शासन के शेयर में डाल दिए। बोलने दीजिए, विनय जी बोलने दीजिए। पैसा निवेश किया गया। मैं आज भी एडवाइजर हूँ, निवेश करता हूँ। मैं बैंकों का पैसा निवेश करता हूँ। पूरा शेयर में पैसा खा गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, शेयर में पूरा पैसा खा गया निगम का, करोड़ों रुपए खा गए ये लोग। इनका निवेश हुआ। दूसरे ऐसे मुद्दे हैं, चिरमिरी के मुद्दे पे बात करें। निवेश हुआ। इनके पास कोई अपने मंत्री के 14 महीने का एक काम बताएं। इनकी सरकार है, इनके मंत्री हैं। इनकी सरकार थी इसलिए इनके लिया था, नहीं तो ये जेल चले जाते। ये वाकई एक मुद्दे पर सिर्फ बातचीत ना हो, और भी जो चिरमिरी के मुद्दे हैं। जी सवाल बताइए। देखिए, विधायक चिरमिरी का कोई मुद्दा ही नहीं है इनके पास। एक मिनट, मेरा राम नरेश जी से सवाल है कि ये इनके जो आज मंत्री है वर्तमान में, 5 साल विधायक भी रहे, 1 साल 4 महीना मंत्री भी रहे। ये 3 काम अपना गिना दे, हम जान जाएंगे चिरमिरी का। 3 काम गिना दीजिए। 3 काम सबसे भ्रष्टाचार 3 काम गिनाइए। 3 काम गिनाइए। आपके शासन काल के 3। सिद्ध बाबा पहाड़ी का घाट कटिंग का पैसा निकाले हैं। 3 काम गिनाइए। 3 काम जो ऐसे आपकी सरकार काम गिनवा ही नहीं सकते। मेरा चैलेंज है, काम नहीं गिनवा सकते हैं। मैं अभी हमारे पूर्व विधायक महोदय जी बोल रहे थे कि एक भी केस नहीं हुआ है। एक मिनट सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए। बोल रहे थे एक भी केस नहीं हुआ, पहले भाभी से चाबी ले ले, केस भी होगा, ईडी भी आएगी, सीबीआई आएगी, आप अंदर भी जाएंगे। देखिए कार्रवाई भी होगी। एक बात लगातार हावी है, चिरमिरी की जनता में भी पूछ रही है। विधायक भी आप, मेयर भी आप, फिर मेयर की कुर्सी पर आप बैठने वाले हैं, आपकी तैयारी चल रही है। ऐसा क्यों? कांग्रेस के पास कोई कार्यकर्ता नहीं बचा क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये मान लिए हैं, कि हम लोग मेयर की कुर्सी में बैठ चुके हैं, इसलिए बार ये बात कर रहे हैं। चिरमिरी के मुद्दे का बात करिए। 3 काम आप बोले, 3 काम बोले, एक काम ये नहीं बता पाए मंत्री जी का 14 महीने में, एक काम नहीं बता पाए। 3 काम की बार बात। 3 काम नहीं, मैं एक बात, एक सवाल
ये काम बता ही नहीं पाएंगे, मेरे चैलेंज है। बताइए। मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। 3 काम बता दीजिए, फिर सवाल करिएगा। दो का जवाब दूंगा, 2 का जवाब। मैं सवाल करूंगी, मैं पहले सवाल करूंगी। सवाल करिए, पहले सवाल ले ले। है ना? हाँ, मैं कांग्रेस के सम्मानीय प्रत्याशी, मैं उनसे ये सवाल करना चाहती हूँ, आपकी पत्नी श्रीमती कंचन जायसवाल कितने तक पढ़ी लिखी है? पूर्व मेयर कौन थी? इनकी पत्नी मेयर थी ना, ठीक ना? आज जब यहाँ का स्थानीय चुनाव हो रहा है तो जवाब तो श्रीमती कंचन जायसवाल को देना चाहिए ना, तो यहाँ क्यों नहीं है वो? क्यों नहीं आ रही हैं? जो पूर्व मेयर थी वो क्यों नहीं आ रही हैं? आप कार्यकर्ता के रूप में बुला सकते थे ताकि वो जनता उनसे सवाल पूछ सके। भाई उनको और भी काम है, कैंपेन चल रहा है। और भी काम है। राम नरेश जी आप बताइए, क्योंकि अगर मान लीजिए आप अगर महापौर बनते हैं, जो यहाँ पर नियुक्त होते हैं, तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो सोच आपने रखी होगी, विजन रखी होगी? आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर है। देखिए, यदि मैं महापौर बनता हूँ तो मेरा सबसे पहले प्राथमिकता ये रहेगी कि जो चिरमिरी की यार थोड़ा शांत हो जाओ यार, शांत हो जाओ। सुन, आपके हम बता विकास की बात हो रही है, आप रुकिए। बता रहे सुनोगे जी, आप कंटिन्यू रखिए। मेरा पहला प्राथमिकता ये रहेगी कि चिरमिरी की जो बंद पड़ी खदानें हैं उनको चालू कराना है। दूसरा, यहाँ का चिरमिरी जो है एक खूबसूरत वादियों में बसा हुआ है, उसको पूर्ण रूप से विकसित करके और सौंदर्यीकरण बनाना। तीसरा, एजुकेशन हब के रूप में इस चिरमिरी को विकसित करना। ये हमारी 3 मूलभूत प्राथमिकता रहेंगी। 3 जो मूलभूत यहाँ पर जरूरत है उस पर काम किया जाएगा। ये बताइए कि अब तक जो मेयर रही यहाँ पर, वो उससे उनके कामों को लेकर आप लोग कितने संतुष्ट? लगता है कि चिरमिरी के लिए कुछ काम हुआ? जिस तरह से बातें डॉक्टर विनय जायसवाल कर रहे हैं, 3 उपलब्धि बात कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं उनके एक सवाल का जवाब देता हूं, जिन्होंने कहा कि स्टे स्टे कहकर माननीय मंत्री बन गए। स्टे कांग्रेस के छाया पार्षद ने लगाया। एडवोकेट राम नरेश राय इस क्षेत्र से कांग्रेस का विधायक का चुनाव लड़ रहे थे। यदि चिरमिरी के महापौर के विकास कार्यों में रोक लगी तो उसके लिए एडवोकेट रमेश सिंह छाया पार्षद, ये बात थोड़ी सी त्रुटि हो गई। अरे स्टे खुलवा क्यों नहीं दिया रिचेन भाई? 14 महीने से सरकार खुलवा देना चाहिए। मंत्री है, वही तो बोल रहे माननीय मंत्री, खुलवा देना चाहिए था। लगातार कांग्रेसी मांग कर रहे हैं। 3 उपलब्धि बता। 3 उपलब्धि में सबसे पहली उपलब्धि है, क्षेत्र के विधायक की शपथ लेकर मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे तो हमने नागपुर चिरमिरी रेल परियोजना के लिए 141 पुराना है, पुराना काम है चिरमिरी में। दूसरी बात, उसका भूमि पूजन कर चुके थे पहले, जिसकी बात कर रहे हैं। चिरमिरी में घर घर पानी पहुंचाने के लिए माननीय मंत्री जी ने 184 करोड़ हमारी योजना थी, हमारे सरकार की योजना थी। करोड़ महिलाओं के लिए जो पूर्व महापौर थी उन्होंने कितना काम किया? लगता है कि महिलाओं का सुध लिया महापौर जो कि महिला थी? बिल्कुल काम नहीं हुआ। महिलाओं के लिए जो भी काम किए हैं, विरोध हर चीज, एक काम भी नहीं किए हैं। वो तो अपने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पाए हैं। नगर निगम में बैठकर उनकी महापौर और अपने ही नगर निगम के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए हैं। वो अपने कर्मचारी के लिए वेतन भी नहीं दे पा रही। ऐसी महापौर नहीं चाहिए हमें। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपकी पत्नी, धर्म पत्नी जी महापौर थी, बहुत सारे काम आपने गिनाए, कुछ विजन आपका जो आपकी धर्म पत्नी नहीं की हो, अगर जनता आपको चुनती है तो आप चिरमिरी को देना चाहेंगे? देखिए, वादों से तो खैर कोई शहर बसता नहीं है, और 14 महीने हम लोग देख लिए हैं एक माननीय मंत्री को कि क्या क्या वादे करके आए थे और क्या क्या हुआ है। मैं तो केवल एक बात बोलना चाहता हूं पूरे चिरमिरी के लोगों को और भाजपा के लोगों को भी कि 2018 से लेकर जो 23 तक हम काम किए थे उसी काम को आगे बढ़ाएंगे। सुन लीजिए एक बात, और 2018 से जो काम हुआ था उसी को बढ़ा रहे हैं आप लोग। पहली बातें बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी घोटाला का गढ़ है, ठीक है? सवाल कर लो भाई, कितना घोटाला करो। घोटाले पे बात हो गई, कुछ ऐसी सवाल जिस सवाल कर लो, प्रमाणिक तौर पर हो या मनोरंजन हो जाएगा लोगों का। जी देखिए, हमारी भाभी जी आदरणीय कंचन भाभी जी महापौर, और अभी वर्तमान स्थिति है जो संपत्ति है 30 गुना ज्यादा हो गया है। कितना? 30 गुना ज्यादा हो गया है। आखिर ये संपत्ति इतनी ज्यादा कैसे हो गई? 2018 से 23 तक इनकी सरकार थी कांग्रेस की, इन्होंने काम किया था
सट्टा, जुआ, कबाड़, दारू, इसी को आगे बढ़ाने का ये निरंतर काम कर लेंगे। ये जवाब दीजिए डॉक्टर साहब, जो लगातार अवैध काम थे वो बढ़ गए थे। 4000 कोयले का जो बोरी है ना, अभी 3 दिन पहले पकड़ा है, 4 दिन पहले। और ये डोमानील है, यहाँ पर लोग अंदर घुस के चाकू चूराबाजी किए हैं। इसी मोहल्ले में चाकू चूरा चला है। ये इनका लॉ एंड ऑर्डर है, ये भाजपा का लॉ एंड ऑर्डर है। पूरा चिरमिरी सुरक्षित महसूस कर रहा है, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर हो गया है इनका। महिलाओं से बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए कि आपकी महिला महापौर थी, कितना काम किया? वो एक तरफ से तो कह रही है कि कोई काम नहीं हुआ महिलाओं के लिए। जो पदयात्री थे 10 कार्यालय की मांग करते थे जब हमारे पूर्व विधायक विनय जायसवाल जी थे, अब 11 महीने हो गए। उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि कहाँ है 10 कार्यालय? निवेदन है, निवेदन आप सबसे निवेदन है। देखिए चिरमिरी, ये पूरा कार्यक्रम आपके लिए है, ये पूरा कार्यक्रम आपके लिए है, ये पूरा कार्यक्रम आपके लिए है, ये पूरा आपके लिए है। हेलो कृपया सभी लोग अपनी जगह बैठ जाए। ये गलत बात है, एक कदम गलत बात है। सभी से निवेदन है कि कृपया ऐसा कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि वे शांति बना रखें, शांति बनाए आप सभी से निवेदन है, सभी से निवेदन है। कांग्रेस का ये सुनियोजित कार्यक्रम है। आप लोग सब शांत रहिए, आप सभी शांत रहिए, आप सभी शांत रहिए। डॉक्टर साहब आप सभी शांत रहिए, आप सभी शांत रहिए। आप सभी लोग आगे बोल दीजिए। ये हमको मार ले, खा लो, मार खा लो, जेल में डाल दे, जेल में चले जाओ। चिरमिरी का यही चेहरा दिखाना चाह रहे हैं क्या आप? मैं सभी से निवेदन देखो, ये विचारधारा की बात है। तो मार खा लो, अपना विचारधारा रखिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब अपना बस देखिए, व्यक्तिगत आरोप न लगाएं। कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए, कृपया। जायसवाल की कार्यक्रम आपका है, कार्यक्रम आपका है, कार्यक्रम आपका है, कार्यक्रम आपका है। चिरमिरी का ये डॉक्टर विनय जायसवाल का सुनियोजित तरीका है। शांति बना के रखें। आप शांत रहिए। आपकी चिरमिरी है, आपका चिरमिरी है, आपके लोग हैं। चिरमिरी की जनता अगर आपको चुनती है तो क्या प्राथमिकताएं आपके पास हैं, क्या आप काम करेंगे? सिर्फ उस पे बात होगी, बाकी किसी मुद्दे पे बात नहीं होगी। देखिए प्लीज आपके महापौर प्रत्याशी बोल रहे हैं, दिखता रहेगी। आपके महापौर प्रत्याशी बोल रहे हैं। खदाने हैं उनको संचालित कराना। दूसरा, जो प्राकृतिक संसाधनों से जीत है उसको सुशिक्षित शहर के रूप में विकसित करके चिरमिरी शहर को एक अलग नाम देना। तीसरा, चिरमिरी को एक एजुकेशन हब के रूप में इसको चिरमिरी हब के शिक्षा के हब के रूप में इसको प्रमाणित कराना। तथा यहाँ जो रोजगार है उसको रोजगार कुटीर उद्योग लगा करके अवसर प्रदान करना। ये हमारी चार प्राथमिकताएं गिनाई डॉक्टर साहब। आप अगर आपको जनता मौका देती है तो क्या देंगे? क्योंकि ये चार जो प्राथमिकताएं थी वो बता दी गई, आप बताइए। देखिए 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 14 महीने से अभी मंत्री हैं, है ना? कितने काम हुए, क्या हुए? और अभी ये वकील साहब वादे कर रहे हैं। मैं चिरमिरी के लोगों से वायदा लेके इस चुनाव में नहीं आया हूँ। मैं केवल ये बोलना चाहता हूँ कि चिरमिरी की जनता मुझे चुनेगी और मैं चिरमिरी की जनता के लिए काम करूंगा, बस। ये थी चिरमिरी की जनता की बात, चिरमिरी के लोगों की बात। आपने सुना जो प्रत्याशी यहाँ पर हैं, जो यहाँ पर मैदान में है, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो या भाजपा की तरफ से हो, लगातार आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन जो विकास के मुद्दे हैं उस पर चिरमिरी की जनता अपना मुहर लगाएगी। डॉक्टर विनय जायसवाल चुने जाते हैं या फिर राम नरेश राय को जनता चुनती है, ये तो चिरमिरी की जनता तय करेगी और इसका फैसला होगा 15 फरवरी को। अभी हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।